तहरीक इंसाफ पर तो पाबंदी है ही, और दफ़ा 144 का निफाज हम फौरी तौर पर देखते हैं कि किसी भी तरह की हड़ताल तो बहुत दूर की बात है, एहतजाज बहुत दूर की बात है, सिर्फ 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत ने तारीख का बदतरीन बजट पेश किया है। जहर को शुगर का नाम देकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। गरीब कौम पर 92 खरब के टैक्सेस का बोझ डालकर अवाम का मरना भी नामुमकिन बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में खिताब, कहा खाना बदोशों ने हर बार कौम को मायूस किया। लड़ाई का इंकिशाफ हुआ है, लड़ाई पड़ी है मुस्लिम लीग नवाज में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और ये लड़ाई दिलवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बहुत खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त, और मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उनके साथ अब प्रैक्टिकली बहुत बड़ा हाथ हुआ है, और ये लड़ाई जो है फतह पाया था। और आगे वजीराबाद तक जाके हमारे कायदे मोहतरम को और एक एक कारकुन को निकाल के हमारे कायदे मोहतरम लाया था। अल्लाह पाक कायदे मोहतरम दे तो ऐसा दे, वरना दे नहीं, मर जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी फौज ने गदर मचाया हुआ है। अपोजिट उम्मीदवारों को लगातार गायब किया जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तान में एक के बाद एक नई पार्टियां प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल रही हैं और 1971 वाली धमकी दे रही हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाल ही में आपने देखा कि सरकारी मुलाजमीन भी इकट्ठे हुए और उससे पहले किसान भी इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में। लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक बहुत बड़ी ताकत जमात इस्लामी, अब उसने ऐलान कर दिया है सड़कों पर आने का और मुल्क गिर एहतजाज का। आप सब जानते हैं कि स्ट्रीट पावर के लिहाज से जमात इस्लामी एक बहुत मजबूत और ताकतवर जमात है, और कराची में जिस तरह से जमात इस्लामी ने वोट लिया है वो एक बहुत ताकतवर जमात के तौर पर उभरी है। इसके अलावा मुल्क के कई हिस्सों में उनका वोट बैंक भी आपको नजर आता है, लेकिन स्ट्रीट पावर उनके पास पूरे मुल्क में है। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कल से वो मुल्क भर में एहतजाज करने जा रहे हैं और सड़कों पर होंगे, और उनका यह कहना है कि जी हमारा एहतजाज पुरअमन है। अब मामला है मेयर कराची के इंतखाब का, जिसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे थे जमात इस्लामी को, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो लापता हो रहे हैं। अब एक और अहम शख्सियत जिनको हाल ही में सदर बनाया गया था तहरीक इंसाफ कराची का, क्योंकि उससे पहले जो सदर थे उन्होंने 9 मई के अंधोनाक वाक़या के बाद जमात को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो अब नए जो सदर बने कराची के तहरीक इंसाफ के, जो साबिक MNA भी हैं, अकरम चीमा, वो अचानक जुमेरात की रात को गायब, लापता हो गए। और अब जमात इस्लामी का कहना है कि इनको हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गायब किया है, क्योंकि ये जो कारकुन गिरफ्तार हैं या जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अभी जो जीत कर रहे हैं इलेक्शंस बल्दियाती तहरीक इंसाफ के, उनको बड़ा मोटिवेट कर रहे थे और उनके लिए बड़ा काम कर रहे थे। और मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की बनती है। तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर रखा है जमात इस्लामी के लिए, और अभी नईमुर रहमान साहब जो कि मेयर के उम्मीदवार हैं, वो हाल ही में इमरान खान साहब से मुलाकात करके भी आए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कुछ भी हो जाए मेयर हमारा होगा। अब ये जो लड़ाई है ये बढ़कर पूरे मुल्क में फैलती नजर आ रही है, और अब ये नहीं है कि सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का सामना है, अब जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कल से वो भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं, और ये उनका आगाज है। जमात इस्लामी का कहना है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी, जमात इस्लामी कल मुल्क गिर एहतजाज करेगी। अब जमात इस्लामी कह रही है कि जी जानबूझ के इन लोगों को लापता किया जा रहा है, जिन्होंने हमें सपोर्ट और वोट करना था, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मुख्तलिफ बहानों से क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ये वही काम है जो हम पहले भी देखते रहे हैं। उन्होंने माजी की मिसालें दी हैं, 70 की मिसाल दी कि मुल्क तोड़वा लिया लेकिन मैंडेट को तस्लीम नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। इसी तरह से हम अभी सिंध हाउस वाला मामला देखते हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वहां पर क्या हुआ था, जो मुनीफ अरकान थे उनको किस तरह रखा गया। लेकिन अब तो ये जमात इस्लामी का कहना है कि लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। मेयर के इंतखाब से कबल मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब के मामले पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार हैं। मुर्तजा वहाब जो है मेयर के लिए हैं। और फिर आप ये देखिए कि इन्होंने हाल ही में तरमीम की पीपल्स पार्टी ने कि गैर मुंतखब बंदा भी जो है वो मेयर बन सकता है।
कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 15 जून को तरीका इंतखाब को हमने चैलेंज कर रखा है। सिंध हुकूमत की तरमीम गैर आईनी है, हमें अदालतों से बहुत उम्मीद है। मेयर के इंतखाब के ऐलान के बाद से 5 चेयरमैन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों को लापता कर रही है, पहले खरीदने की कोशिश की, फिर गायब करार दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पहले ही जियाले मेयर का ऐलान कर देना चाहिए था। जमहूरियत के चैंपियन गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर कायद पर कब्जे के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम अपनी अक्सरियत साबित करके रहेंगे। 70 में भी पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत और मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। पीपल्स पार्टी की यही तारीख रही है। पीपल्स पार्टी ने अमरीत का साथ दिया और मादरे मिल्लत को हरा दिया। अमीर जमात का कहना था कि जाली हल्का बंदियों को मजबूरन कबूल किया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन और आरओ की मदद हासिल है। सारा जोर लगाकर भी पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। जमात और पीटीआई की अक्सरियत के बाद किस मुंह से यह मेयर लाने की बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कब्जे के निजाम को मजीद मजबूत बनाना चाहती है। सिस्टम काम कर रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां 80% करप्शन ना होती हो। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट पार्टी हर गैरानी तरीका इस्तेमाल कर रही है। कल फाशिज्म के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। का जश्न होता है तो उसमें उन्होंने एक तकरीर की। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे ज़िया कमर के वालिद ने, सरदार कमर ने एक तकरीर की और उसमें उसका एक पोर्शन जो है वो बड़ा वायरल हुआ। तो उसमें उन्होंने ये कहा जी कि मैं बहुत मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी मदद से हम जीते, वरना जो इलेक्शन था वो मुस्लिम लीग नवाज ने हमसे छीन लिया था। राना सनाउल्लाह को उन्होंने कहा कि वो उसने इलेक्शन चोरी करना था हमारा, वो यहाँ आया हुआ था। तो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। इसको अच्छा रिस्पॉन्ड किया मुश्ताक मिन्हास वो जो वहाँ से इलेक्शन हार गए। उन्होंने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और आसिफ जरदारी बड़ा 2 नंबर आदमी है, डाकू है वो। और उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद की। आसिफ जरदारी ने उसके ऊपर भी तनकीद की, आसिफ जरदारी के ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने तनकीद की मुस्लिम लीग जो वहाँ की जो लोकल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी उसके ऊपर भी तनकीद की कि कमर। हम तमाम सियासतदानों से उकता चुके हैं। आज अवाम तंग आ चुकी है। कोई बेरोजगारी पर हमें लूटता है, कोई हमें जनाब महंगाई के नाम पे लूटता है, कोई हमें जनाब किसी चीज़ का झांसा देता है, लेकिन नामूस रिसालत के लिए कोई बात नहीं करता। वाहिद जमात लब्बैक या रसूलल्लाह है जो इस काज के लिए निकली है। हम चाहते हैं कि 295C पर एक सज़ा मुकर्रर की जाए कि जो भी गुस्ताखी करे उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इंशाअल्लाह जब दीन तख्त पे आएगा तो इन चीज़ों पर भी अमल होगा और अवाम भी खुशहाल होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। उर्दू ज़ुबान पर भी उन्होंने जोर दिया। जो चौथा मुतालबा है कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान भरपूर हमारे मज़ाबीन में तालीम में मुतारिफ़ करवाई जाए, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम जो वो चीज़ें छोड़ गए हैं। आप मुझे बताएं, आपको इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा होगा? आपको कोई फ़ायदा हुआ पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं जी, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका ये आपको एक मैं बताऊं कि जब हम उर्दू पे अबूर हासिल करते थे, हमारे तमाम साइंसदान, हमारे तमाम उलमा, हमारे तमाम मशाइख, हमारे तमाम शायर दुनिया की किताबों में लिखे जाते थे। एक दूसरे को समझने में आसानी भी थी। बिल्कुल। और उर्दू में जब इन्होंने ये सिलेबस नहीं लगाया, हमें अंग्रेज़ों का सिलेबस दे दिया, क्या अनपढ़ कर दिया है कि आप इंग्लिश सीखेंगे तभी आपको हम पढ़े लिखे मानेंगे। आज मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर PhD नहीं करने दी जाती। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अर्ज़ करते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, इनको मान लिया जाए और लब्बैक या रसूलल्लाह का रास्ता साफ किया जाए, ताकि लब्बैक या रसूलल्लाह के दीवाने असेंबलियों में जाके लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाएं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा कायद। अच्छा, उस वक्त तो चले शेलिंग भी हुई थी, गोलियां भी बरसी थी। अब इस जगह पे फूल बरसेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, और आगे भी बरसेंगे। खड़े हैं भाईजान, वो देखें ऊपर खड़े हैं हमारे। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कायदे मोहतरम आएंगे और इंशाल्लाह उन पर फूलों की बरसात होगी। इंशाल्लाह नारों की भी बरसात होगी और फूलों की भी बरसात होगी। लब्बैक लब्बैक। जी जो फूलों की बात की ना आपने, पहले शेयरिंग और ये फूल बरसेंगे। ये मेरे बाबा जी फरमाते होते थे, अल्लाह के जो इनाम होते हैं ना मुश्किलातों की कांधे पे सवार होके आते हैं।
तो नाज़रीन, तो दोस्तों पाकिस्तान की सड़कों पर टीएलपी पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। उसके साथ ही अब एक और धर्म के नाम पर जमात निकल पड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर पाकिस्तान में किस तरह से भीड़ बेकाबू हो जाती है उसे आपने देखा ही होगा। क्योंकि अब पाकिस्तान में लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं कि पाकिस्तान का हाल फिर से 1971 वाला होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जिस तरह से अपने अपोजिट उम्मीदवारों को गायब कर रहे हैं उसे लोग अब सहन नहीं कर पा रहे। लगातार बड़ी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसे देख करके ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़ी तबाही मचने वाली है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अपने ही इस तरह के कारनामे के जरिए पाकिस्तान को 1971 में तोड़ा था। अब वही हाल फिर से पाकिस्तान में बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से दूसरी उम्मीदवारों को गायब किया जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहती है। तभी तो अपने अपोजिट लोगों को गायब किया जा रहा है या फिर उन्हें सॉफ्टवेयर इस तक कदर अपडेट किए जा रहे हैं कि वो सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।